देखो हम कर रहे हैं relative clauses as post modifiers of noun phrase। अब relative clauses क्या होते हैं? ये जो हमारे who, which, that, whose, whom, हम इन 5 की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम नाउन फ्रेजेस की बात कर रहे हैं इसलिए हम केवल इन 5 की करेंगे बात। अभी तुम वेयर वगैरह की बात अभी तो मत करो, अभी हम केवल ये 5 देखेंगे जो कि नाउन फ्रेजेस के बाद आएंगे। लेट अस सी क्या हो रहा है। कल हमने देखा था इस तरह के सेंटेंसेस, बिल्कुल सिंपल, एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन, और अपन ने देखा था एन आर्टिस्ट तो ठीक है, ये भी आपका नाउन फ्रेज ही है, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे। अपन बात कर रहे हैं एक ऐसे नाउन फ्रेज की जिसको कि एक WH क्लॉज पोस्ट मॉडिफाई करे। अब एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन, कैसा पर्सन? हु पेंट्स पिक्चर्स, हु पेंट्स पिक्चर्स। ओके, ये है आपका। तो इसमें अ पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स पूरा एक बड़ा नाउन फ्रेज हो गया, और इसमें अ पर्सन जो कि, ये जो WH वर्ड है ये आपका जो कि कुछ करता है। क्या करता है? तस्वीरें बनाता है। फिर अपन ने सेंटेंस देखा था अ कारपेंटर इज अ पर्सन, तुम खुद ही भर सकते हो। कारपेंटर, खाती एक ऐसा व्यक्ति होता है। अ कारपेंटर इज अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, है ना। तीसरा था अ कस्टमर, ग्राहक। अ कस्टमर इज अ पर्सन हु, अ पर्सन हु बाइज थिंग्स फ्रॉम अ शॉप, ना भी लगाओ तो हु बाइज थिंग्स। अ कस्टमर इज अ पर्सन हु बाइज थिंग्स। आरपीएससी अपन को भरवाने नहीं वाली, आरपीएससी अपन को पोस्ट मॉडिफायर्स पूछेगी, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज को ये WH क्लॉज पोस्ट मॉडिफाई करता है। फिर एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन, ये भी अपन ने देखा था। एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स। ऐसे अपन ने 10 सेंटेंसेस देखे थे। अ टेनेंट, किराएदार कौन होता है? अ टेनेंट इज अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर अ हाउस, है ना, मकान में रहने के लिए। अ पायलट इज अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन्स। इंसानों के लिए अपन ने हु लगाया, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए अपन विच लगाएंगे या दैट लगा सकते हैं। फिर अ डिक्शनरी इज अ बुक, अब यहाँ हु नहीं लगाएंगे, वस्तु है। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच गिव्स वर्ड मीनिंग्स, है ना। उसी तरह से अ मिस्ट्री, रहस्य, इज अ मैटर विच या दैट कैनॉट बी सॉल्व्ड, जिसका कि सॉल्यूशन संभव नहीं है। अ मैकेनिक इज अ पर्सन हु रिपेयर्स मशीन्स, कार्स, व्हीकल्स, कुछ भी आप लगाओ। अ टेलर इज अ पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ्स। ये मोस्ट बेसिक फॉर्मेशन है आपका। ओके, ये सबसे साधारण किस्म का फॉर्मेशन है। अब तुम इस तरह के फ्रेजेस देखो, इसको तो रहने ही दो। अपन ने परसों नरसों एक लिखा था फ्रेज, नाउन फ्रेज, और मैंने कहा था मैंने गलती से लिखा दिया, ये अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव क्लॉजेस नहीं कराए थे। द मैन हु स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और आगे आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, वॉज शाउटिंग लाउडली, कुछ भी कर दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो केवल ये नाउन फ्रेज से मतलब है।
द मैन, वह आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अब यहाँ वर्ब आ गया, इसलिए यहाँ तक अपन को देखना है। तो यहाँ पर द मैन नाउन फ्रेज है, जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है। समझ में आई? मैन हु नहीं बनेगा, मैन स्टूड नहीं बनेगा, मैन ऑन नहीं बनेगा, मैन द नहीं बनेगा, मैन प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। मैन हु स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म सार्थक है, वह आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। इसलिए ये पूरा हमें एक मानना पड़ेगा, हु से लेके प्लेटफॉर्म तक। इज दिस क्लियर? उसी तरह से द आइडिया, कौन सा आइडिया? द आइडिया दैट स्कूल्स, उतार भी लो, शुड क्लोज डाउन, शुड क्लोज डाउन। अब इसका क्या MHM बनेगा? इसका क्या MHM बनेगा? इसका क्या बनेगा? MHM, है ना? और यहाँ पर द मैन हु स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म सेम है, MHM, ठीक है? और ये वाला द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन इज अ गुड आइडिया, वहाँ कुछ भी ऐड कर लो, इज अ गुड आइडिया सपोज। अब अपन को इसमें ये जो नाउन फ्रेज आ रहा है, द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन, क्रिया तो यहाँ आ रहा है, क्रिया से पहले ही आया हुआ पूरा आपका नाउन फ्रेज है, उसमें ये आपका हेड है, ये आपका प्री मॉडिफायर है MH, और ये पूरा आइडिया दैट, आइडिया स्कूल्स, आइडिया शुड, आइडिया क्लोज, आइडिया डाउन, कुछ में भी सेंस नहीं है, बट द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन में सेंस है। इसलिए ये पूरा दैट से लेकर डाउन तक आपका एक M बन जाता है। इज दिस क्लियर? हाँ, अब द फैक्ट that the planet is getting warmer, अब ये है। अब इसमें एक और देखो, द पार्सल, इनको उतार लो फिर देख लो, द पार्सल ऑन माई डेस्क, नोट डाउन कर लो, द पार्सल ऑन माई डेस्क दैट राम लेफ्ट फॉर यू, a feeling of hope that everyone shared, SHARED, everyone shared. 4 metal cylinders, 4 metal cylinders which were attached to the machine, attached to the machine. An 8-year-old boy who tried to rob, an 8-year-old boy with a gun, आएगा, an 8-year-old boy
with a gun, with a gun, who tried to rob a sweet shop. A suggestion that the children should be sent home, should be sent home. A book which changed his life. A book which changed his life. The women who had gathered, G-A-T-H-E-R-E-D, things. The little boy, जगह नहीं रही, the little boy who was going to the market, who was going to the market. अब हम इनको देखते हैं, एक बार इनको देखो। ओके, ये वाला तो ठीक है, तुम्हें क्लियर है। ये सेकंड एंड थर्ड, द आइडिया, ये भी क्लियर है। आइडिया आपका हेड है, द प्री मॉडिफायर है। आइडिया दैट, आइडिया स्कूल्स, आइडिया शुड, आइडिया क्लोज, आइडिया डाउन, किसी में कोई सेंस नहीं है। द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन, ये आइडिया कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ये सार्थक है। भाई आगे कंप्लीट नहीं किया है सेंटेंस को, हो सकता है द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन इज़ अ गुड आइडिया, कुछ भी हो वहाँ, बट अगर सिर्फ फ्रेज आता है, नाउन फ्रेज, द आइडिया दैट स्कूल शुड क्लोज डाउन, तो भी दैट से लेकर डाउन तक पूरा का पूरा एक मॉडिफायर है जो कि आइडिया को पोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। उसी तरीके से द फैक्ट दैट द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर, द फैक्ट मतलब ये सत्य है। द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? द फैक्ट, ये तो एम है, ये एच है, ये आपका एच हो गया। फैक्ट दैट, फैक्ट द, फैक्ट प्लैनेट, फैक्ट, ये पूरा कुछ भी नहीं बन रहा, बट द फैक्ट दैट द प्लैनेट, ये पूरा का पूरा आपका एक बन गया। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से लेकर एक एम बन जाता है। ये हो गया एम, ये हो गया एच, ये हो गया एम। अब इसको देखो, द पार्सल, ये तुम लोग करो कॉपी में। द पार्सल ऑन माई डेस्क दैट राम लेफ्ट फॉर यू, इसको अपने आप करो। एक तो ये वाला करो पार्सल, एक ये 8 ईयर ओल्ड बॉय वाला करो, ये दोनों आप लोग करो। क्या? नहीं, द फैक्ट
दैट द प्लैनेट, मतलब ये जो है हमारा द फैक्ट और दैट द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर, वो तो ठीक है, ये पूरा का पूरा ही आएगा, बट दैट द प्लैनेट, यहाँ से शुरू करके तुम एंड तक लोगे, जो मैंने लिखा है वो पूरा एंड तक लेना है ना। तुम इससे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने यहाँ डाल दिया, ये पूरा का पूरा ही जितना भी, ये सारे फ्रेजेस हैं, इनमें एक भी सेंटेंस नहीं है ना, सारी फ्रेजेस है, तो पूरा का पूरा ही आएगा आपका, वहाँ कोई ना कोई वर्ब आ जाएगा। द फैक्ट दैट द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर, पूरा एक है रिलेटिव क्लॉज। अगला ये आप अपने आप करो और एक ये वाला अपने आप करो, अ फीलिंग ऑफ होप दैट एवरीवन शेयर्ड। अ फीलिंग ऑफ होप, इसको भी कॉपी में करो अभी ये 3 कर लो और यहाँ बाकी ब्लैक बोर्ड में अभी समझो, फिर मैं वो 3 कराती हूँ। 4 मेटल सिलेंडर्स विच वर अटैच टू द मशीन, इसमें ये अपना हेड हो जाएगा, ये अपना हेड हो जाएगा, है ना। 4 सिलेंडर्स बिल्कुल सार्थक है, इसलिए 4 आपका M हो गया। मेटल सिलेंडर्स ये भी सार्थक है, ये भी M हो जाएगा, ये तो आपका H है ही सही। सिलेंडर्स विच नहीं, सिलेंडर्स वर नहीं, सिलेंडर्स अटैच्ड नहीं, सिलेंडर्स टू नहीं, सिलेंडर्स द नहीं, सिलेंडर्स मशीन नहीं, सिलेंडर्स विच वर अटैच्ड टू द मशीन। ये पूरा का पूरा आपका एक रिलेटिव क्लॉज, एक M हो जाएगा ये, तो ये आपका हो गया M ओके। फिर ये वाला अभी के लिए छोड़ो, तुम कॉपी में करो, फिर मैं समझाती हूँ। अ सजेशन, इसमें ये आपका हेड हो गया, अ सजेशन, सजेशन हेड है, ये M है। कौन सा सजेशन? दैट द चिल्ड्रन शुड बी सेंट होम, सजेशन दैट, सजेशन द, सजेशन चिल्ड्रन, सजेशन शुड, सजेशन बी, सजेशन सेंट, सजेशन होम। नो, पूरा का पूरा सेंस दे रहा है। एक एक शब्द के साथ अगर आप इसको पोस्ट मॉडिफायर मान के इसके साथ जोड़ोगे तो सार्थक नहीं है, इसको पोस्ट मॉडिफायर मान के इसके साथ जोड़ोगे तो सेंस नहीं है। एक एक शब्द को इसके साथ जोड़ने पे पता चलता है कि किसी में भी सेंस नहीं है, पर पूरे को एक मानकर इसके साथ जोड़ो तो सेंस है। ये सुझाव कि बच्चों को घर भेज दिया जाए, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, सेंसिबल है। आगे कुछ भी क्रिया व्रिया आए, उसी तरह से अ बुक विच चेंज्ड हिज लाइफ, अ बुक विच चेंज्ड हिज लाइफ। तो अ बुक, बुक आपका हेड है, अ बुक और फिर विच चेंज्ड हिज लाइफ, बुक विच नहीं, बुक चेंज्ड नहीं, बुक हिज नहीं, बुक लाइफ नहीं, बट बुक विच चेंज्ड हिज लाइफ पूरा सार्थक है। इसलिए यहाँ से लेके एंड तक आपका एक पोस्ट मॉडिफायर हो जाएगा इसका। इज इट क्लियर? द विमेन हु हैड गैदर्ड थिंग्स, द विमेन हु हैड गैदर्ड थिंग्स। तो द विमेन, विमेन आपका हेड है, द विमेन हु हैड गैदर्ड थिंग्स, विमेन हु, विमेन हैड, विमेन गैदर्ड, विमेन थिंग्स नहीं, विमेन हु हैड गैदर्ड थिंग्स पूरा सार्थक है। द लिटिल बॉय हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, ओके। अब द लिटिल बॉय हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, अब इसमें बॉय आपका हेड है, ओके। अब एक बात सुनो, क्योंकि आप लोगों ने अभी केवल नाउन फ्रेज देखा है, अभी आपने एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज मैंने कराया ही नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि वो उसमें होता क्या है, और मैं अभी वो सब करा भी नहीं सकती। अभी के लिए आप इसको प्री मॉडिफायर ही मानकर चलो। अभी जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब करेंगे, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था अ वेरी हॉट कप ऑफ टी, है ना, अपन ने वेरी को मॉडिफायर माना था। क्यों माना था? क्योंकि मॉडिफायर तो है, पर वो मॉडिफाई नाउन फ्रेज के हेड को नहीं करके हॉट को कर रहा है, इसलिए अपन ने फिर बाद में उसको दोनों को एक बनाया। अभी अगर मैं आपको ये समझाऊं कि नहीं, ये द जो है ना किसी कारण से हेड को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो तुम पढ़ा पढ़ाया सारा भूल जाओगे।
अभी तुम सिर्फ जैसे मैं चला रही हूँ वैसे चलो। जब एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज करोगे और तुम्हें एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली किसको मॉडिफाई कर रहा है। अभी के लिए इसको इसी का मॉडिफायर मानकर चलो, मैं कह रही हूँ तो अभी मानकर चलो। ये सब एडजेक्टिव एडवर्ब करने के बाद हम इस पूरे MHM को जब करेंगे तब तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि तब तक तुम्हें एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज वो सारा क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल इसको मॉडिफायर मानो लिटिल, फिर बॉय, ये हमारा हेड है। हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो बॉय हु, बॉय वॉज, बॉय गोइंग, बॉय टू, बॉय द, बॉय मार्केट, नो, बॉय हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, पूरा एक हो जाएगा। ये पूरा आपका एक पोस्ट मॉडिफायर है, बॉय इसका हेड है। इज दिस क्लियर? अभी के लिए MMH, व्हेन वी डू एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, तो इस तरह के वाक्यों में एक परिवर्तन आएगा। भाई तुम लोग शुरू से जैसे ट्रेडिशनली ग्रामर पढ़ते आए हो ना, ग्रामर उतना सीधा नहीं है, पर अगर तुम डायरेक्टली ऊपर जाओगे तो पहाड़ को तुम डायरेक्टली ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम्हें सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए यही मानकर चलो, जब तुम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि द जो है, जिसको हम स्कूल के दिनों से पढ़ रहे हैं कि वो तो डिटर्मिनर होता है, वो सच नहीं है, वो कुछ और भी होता है, कई और चीज़ें होती हैं, पर वो सारा अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी बिना बहस केवल इसको मॉडिफायर मानकर चलते बनो, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली डिटर्मिनर यहाँ है ही नहीं। ओके, इज इट ओके? अब इतना कर लो। एंड कल जो तुम लोगों ने होमवर्क किया, किसी को कुछ चेक कराना हो तो करा दो, सोनू बंद कर दो, तो उसमें से कुछ किसी को चेक